नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाणी। बहुजन समाज पार्टी के वर्ष 2012 से लगातार खिसक रहे जनाधार को देखते हुए आजाद समाज पार्टी अपने को नए विकल्प के तौर पर पैर पसारने में जुटी है। बसपा के विकल्प बनने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारकर बसपा को चुनौती देने की रणनीति बनाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले 2-2.5 साल के भीतर अपने कार्यकर्ताओं के बीच नहीं गई है और न ही कोई बड़ी रैली की है, जिसके चलते बसपा कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है। देखा जाए बसपा के कार्यकर्ताओं में पहले जैसा उत्साह भी नहीं है। बसपा की स्वीकार्यता का ग्राफ गिर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का कार्डर वोट बचा नहीं है। इमोशनल वोटर जो बचा है वो भी संवादहीनता के चलते छिटक रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल अपने अपने हिसाब से जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुट गए हैं, लेकिन बसपा ने खामोशी ओढ़ रखी है। सर्वाधिक 80 सीटों वाले यूपी में जातीय राजनीति आज भी काफी असरकारी है। इसे देखते हुए सियासी पार्टियों ने जाति प्रभाव रखने वाले क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखा है। जहां तक बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा के चुनावी मैदान में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है, इससे बसपा को फायदे के स्थान पर नुकसान ही दिखाई देता है। आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर बसपा का विकल्प नहीं, इस समय तो नहीं बन पाएंगे। उनके साथ विचारधारा की बहुत बड़ी कमी है। कैसे संगठन चलता है, कैसे विचार रखे जाते हैं, इसका अभाव साफ दिखाई देता है। बसपा के युवा विंग न बनाए जाने से उपेक्षित भीड़ जरूर आजाद समाज पार्टी की बात करती है और भीम आर्मी में जुड़कर नीला पटका पहनकर भीड़ बढ़ा देती है। भीड़ को वोट में तब्दील होने वाला संदेश नहीं दे पाते हैं। चंद्रशेखर के राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनके पास कहीं भी वोट बैंक नहीं है। इन दोनों के इतर तीसरा विकल्प कोई और बनेगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए 3 विषयों की बड़ी जरूरत होती है। पहला कार्डर बेस, दूसरा मास, तीसरा एक्सीडेंटल। लेकिन यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंद्रशेखर एक्सीडेंटल लीडर हैं, लेकिन उनके पास अभी विजन नहीं है। बसपा सुप्रीमो की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को कम समय की राजनीति में चंद्रशेखर ने भांप लिया कि मायावती अब कहीं निकलती नहीं है, किसी से मिलती नहीं है। उसी कमजोरी को जानकर यह जगह भरने का प्रयास कर रहे हैं। सपा समझ रही है कि चंद्रशेखर जहां जहां पांव जमाने का प्रयास करेंगे, सपा वहां काउंटर करेगी। चंद्रशेखर बसपा का विकल्प बनकर सपा को टक्कर देने के प्रयास में लगे हैं। इसी कारण चंद्रशेखर आजाद बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फोकस बनाए हुए हैं। उधर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि आजाद समाज पार्टी जैसे पहले भी कई पार्टी आ चुकी हैं। उदित राज भी बसपा का विकल्प बनने निकले थे, बाद में भाजपा से सांसद बनकर खत्म हो गए। आजाद समाज पार्टी के मुखिया 2022 के चुनाव में सपा से गठबंधन के लिए रो रहे थे। बसपा मुखिया ने जिन जनपदों के नाम महापुरुषों के नाम रखे थे, उसे किसने बदला यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों से बहुजन समाज भ्रमित होने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो के दाम को अब उनके विरुद्ध इस्तेमाल करने में लगे हैं। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव बहुजन समाज के भविष्य को भी तय करने में बड़ी मदद करेगा। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।